हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, दिन के हिसाब से हम थोड़ी बहुत अपने घर पर पूजा करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। जैसे सोमवार के दिन भगवान शिव जी की स्पेशल पूजा होता है, मंगलवार को, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस तरह से हर एक दिन कोई ना कोई भगवान को समर्पित होती है। और सभी भगवान जो है ना घर पर पूजित होती है, जैसे एक पूरे परिवार की तरह। ठीक है। तो अब बात करते हैं आज मंगलवार के दिन के बारे में। तो मंगलवार का दिन हनुमान जी का जो जन्मदिन है वो मंगलवार का है। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। साथ में कोई भी रोग, शोक, भय आदि जो अगर अधीन हो गया है, जैसे हमेशा कोई ना कोई रोग लगा रहता है, दुखी रहते हैं, मन बिल्कुल चंचल रहता है, कोई भी बिल्कुल मन नहीं मान रहा है, कोई भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा अगर कहते हैं कि डर हो गया है, या आर्थिक समस्या हो गया है, यानी कि ऋण बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि लोगों से हमने पैसे लिए तो है किसी वजह से, लेकिन वो पैसे हम चुका ही नहीं पा रहे। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन हो जाता है ना लोगों का, जो सुनने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जो मतलब जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो हर एक दिन एक भारी भारी पत्थर जैसा लगने लगता है। तो ऐसे में क्या करें, बहुत सारे उपाय हम करते हैं। देखो, अपने कर्मों को तो आगे रखना ही है, अपने कर्मों को तो करते जाना है, क्योंकि कर्म के आगे और कुछ नहीं है। इसके साथ साथ ही हम अपनी किस्मत को भी थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं अपने भरोसा और विश्वास के साथ। तो देखो, मंगलवार का जो दिन होता है ये भगवान हनुमान जी का दिन होता है, और भगवान हनुमान जी का पूजा पाठ करने से इस दिन मन को शांति मिलती है। और सही बताऊं तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उनको पूछो, उनके मन में जो विकास हुआ है, जो आत्मविश्वास आया है, जो घर में कलह क्लेश से वो बाहर निकले हैं ना, तो इतने कितने ही लाइव एग्जाम्पल जो ना आपको अपने घर पे ही मिल जाएंगे, या अपने किसी से भी बात करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मंगलवार में या हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उनके जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं शुरू किया है, तो अगर ये सारे प्रॉब्लम है तो मंगलवार के दिन पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह सुबह हमें नहा धो के बिल्कुल तैयार हो जाना है। ठीक है, जितने बजे भी आप पूजा करेंगे सुबह ही करना चाहिए, 9 बजे से पहले ही पूजा हो जाना चाहिए। ठीक है, एकदम अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, 9 बजे से पहले पूजा होना चाहिए। ठीक है, नहा धो के लाल वस्त्र हमें धारण करना है, क्योंकि हनुमान जी को ऑरेंज, लाल, ये सारे सिंदूरी कलर जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। तो हमने अपने ठाकुर जी को भी लाल वस्त्र धारण किया है, करवाया है, और खुद भी लाल वस्त्र पहना है। कोशिश कीजिएगा कि अगर डे वाइज आप कपड़े पहनते हैं या अपने ठाकुर जी को पहनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात तो होती नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ही कलर थेरेपी के हिसाब से हमारे ग्रह भी धीरे धीरे उसमें भी इफेक्ट आता है, और चीज़ें धीरे धीरे हमारे मन में आत्मविश्वास बढ़ते हैं, और चीज़ें धीरे धीरे ठीक होते जाते हैं। ठीक है। तो इस दिन अगर आपके घर में राम दरबार है, या हनुमान जी की मूर्ति या फोटो है, उनकी स्नान श्रृंगार आप आज जरूर करें। देखो, राम दरबार का जब हम पूजा करते हैं ना, तो राम दरबार का पूजा करने से घर में जो पारिवारिक सुख शांति होती है, परिवार एक साथ रहते हैं, परिवार में खुशहाली रहते हैं। ठीक है। तो राम दरबार का पूजा मतलब हर मंगलवार को हनुमान जी के साथ जब करते हैं, तो हनुमान जी अपने पूजा से ज़्यादा भगवान श्री रामचंद्र के नाम से और उनके पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में राम दरबार है, तो उनकी मंगलवार मंगलवार पूजा आप जरूर करें। ठीक है, रोज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट वही होता है, लेकिन अगर रोज़ संभव नहीं भी हो पाता है तो अच्छे से पूजा करें। और देखिए, आप लोग पूछते हैं ना कि मैं मूर्ति कौन सी चीज़ से साफ़ करती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे घर, मतलब घर में भी बहुत सारे ऐसे उपकरण है जो बनाकर साफ़ किया जा सकता है, जिसके वीडियो मैंने कई बार शेयर किया है। और ये एक जेल आता है जो कि अविज्ञान पाउडर जैसा होता है ना, वैसे अविज्ञान जेल होता है ये। ठीक है, इससे भी पीतल के जो विग्रह है वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। आप हल्दी, चंदन और थोड़ी सी उसमें खटाई, यानी कि जो आमचूर पाउडर है ना, वो दही, ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर भगवान को, मूर्ति को धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोने के जैसे चमकते हैं। तो टाइम टाइम पे मूर्तियों को ऐसे ही साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जब हम कोई भी मूर्ति काला पड़ जाता है या उनको देखने में अच्छा नहीं दिखता है, टूट जाता है, तो फिर ऐसे में उसमें दोष क्रिएट होने लगते हैं। तो मंदिर में सारी मूर्तियाँ एकदम चमकते हुए रहना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अगर कोई मूर्ति आपका खंडित है, फोटो अगर फट गई है, ख़राब हो गई है, कई कई सालों से फोटो रख रख के ख़राब हो जाती है ना, तो देखो उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार कोई भी टूटा फूटा मंदिर का सामान जो है ना, मंदिर में नहीं रखा जाता है, इसमें बहुत नेगेटिविटी आ जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने सभी देवी देवता को अच्छे से स्नान करा लिया और इसके बाद हमें ना इत्र के व्यवहार जरूर करना है। सुगंध ही भगवान को बहुत प्रिय होते हैं और बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों को सजना अच्छा लगता है, कभी हम शादी घर में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जितना हमसे हो पाता है उतना अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। इसी तरह से जब हम अपने भगवान को भी तैयार करके रखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं, है ना। अब ये मतलब एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे अलग से नहीं दिखाया, वो है सूर्य प्रणाम और साथ में तुलसी मैया का पूजा। ये तो डेली पूजा होता है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। हर एक वीडियो में ही बताती हूँ। तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, तुलसी मैया को जल चढ़ाना ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही भगवान को लाल फूल बहुत पसंद है, तो आज मेरे घर में एक लाल कलर का गुड़हल का फूल आया था। मैंने मतलब एक दिन पहले ही आया था, तो मैंने उस दिन नहीं तोड़ा, मतलब सोमवार को नहीं तोड़ा था और मैंने ये मंगलवार को तोड़ा, क्योंकि मुझे भगवान को ये फूल अर्पण करना था। तो आप सभी को चंदन लगा देंगे, तुलसी पत्र अर्पण करेंगे और साथ ही में एक गुड़हल का जो फूल आया है वो भी अर्पण करेंगे। अब देखो, अगर हमेशा फूल नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, बिना फूल का भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे भगवान हनुमान जी को ना आंकड़े का जो फूल होता है, आंकड़े का जो पत्ते होते हैं ना, आकंद बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, बहुत सारे नाम होता है अलग अलग। तो उनके जो पत्ते होते हैं, उन एक पत्ते आप लेके आइए और उसमें ना अच्छे से धोकर साफ करके पूछ के चंदन से राम नाम लिख के भगवान हनुमान जी के सामने रख दीजिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। अपने मन की सारी इच्छाएं आप भगवान के सामने बोलकर राम नाम लिख के उस पत्ते को भगवान के सामने रख दीजिए। अगले दिन उस पत्ते का आप कोई पानी में विसर्जन कर सकते हैं, या तो आपके घर में जो गमले हैं उसमें मिट्टी में भी आप दबा के विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें मंगलवार का पूजन करनी है। इसके बाद हमें आरती कर लेनी है। आरती के बाद देखिए, भोग में ना चूरमा के लड्डू भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन अगर सुबह सुबह नहीं भी बना पाते हैं तो सुबह आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स का कोई भी मिठाई, लड्डू या बतासा, रामदाना, जो भी भोग है वो मीठा भोग को भगवान को लगा दीजिएगा, ठीक है। और बाद में चाहे तो आप शाम के टाइम पे भी चूरमा के लड्डू बनाकर हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। अगर आसपास कहीं हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है, तो वहाँ पे भी आप मंगलवार मंगलवार दर्शन कीजिएगा। और थोड़ी बहुत जब भी दर्शन करेंगे ना, एक दिया जला के आइए शाम के टाइम पे और थोड़ी बहुत दक्षिणा रख के आइए, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और देखिए, घर में बना हुआ कोई भी, जैसे शुद्ध सात्विक तरीके से कोई नमकीन वगैरह भी मैं बना कर रखती हूँ और इसीलिए आप लोगों को दिखाया। तो ये भी आप चाहे तो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि घर पे आपने बनाया है तो आपको पता है कि आपने कैसे बनाया है, क्या बनाया है। तो अगर शुद्ध सात्विक है तो आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इस दिन भगवान के नाम पे ना एक दिया एक्स्ट्रा जलाना चाहिए। कभी भी कोई भी देवी देवता का जब हम स्पेशल उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं तो उनके नाम पे एक दिया जलना चाहिए, ठीक है। तो आप सरसों का तेल का या चमेली का तेल का एक दिया हर मंगलवार को सुबह शाम जरूर जलाइए। अगर दोनों टाइम नहीं हो पा रहा है तो या तो सुबह जला लीजिए या तो शाम को जला लीजिए, ठीक है। तो और इसके बाद जो मेन चीज़ें होती है ना, वो है पाठ। पाठ करने से ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ तो अगर समय है तो डेली करना शुरू कर दीजिएगा, और अगर समय नहीं है तो हर मंगलवार और शनिवार, ये दोनों दिन आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़े। और सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। एक साथ पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी सुंदरकांड पढ़ा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से 21 मंगलवार भी हम लोग पूजा कर लेते हैं ना, तो बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस हमारे लाइफ में आता है। जैसे सबसे पहले तो मन शांत होता है, मन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, घर में जो कलह क्लेश होता है उससे भी मुक्ति मिलती है। घर में जो रोग शोक है उससे भी धीरे धीरे कम हो जाता है। आप खुद फील करोगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो देखिए, मन से और विश्वास से जो भी हम करते हैं उसका कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमें तो ज़रूर ही मिलती है। अगर आपका मंगल दोष है, शनि दोष है, या तो फिर आपका घर में ये सारे प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर इस उपाय को करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।